गुड इवनिंग गाइस, माई सेल्फ नरेश कुमार। मैं आपको मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ाऊंगा। वेलकम टू विक्रमादित्य अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, विक्रमादित्य अकेडमी में मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं मैथ्स क्लास लेता हूँ। इधर हम आपको आरएमसी, सैनिक, मिलिट्री की तैयारी कराते हैं। मोस्टली मैं आपको आरएमसी पे वर्क करूँगा। आरएमसी, हाउ टू प्रिपरेशन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है आरएमसी के लिए। देखो, हमारे पास मैथ्स में इतने टॉपिक हैं, हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इतने सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें से क्या आने वाला है, क्या हमें पढ़ना है, उसे हम एक कैलकुलेशन स्टैटिक्स बेस पे हम उसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने ये अपने बेस पे प्रिपेयर किया है। चैप्टर्स का नाम लिखा गया है मैंने, रैशनल नंबर। चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पहला ही चैप्टर है। तो दिसंबर, मैंने ये अपना डाटा बनाया हुआ है, दिसंबर 22, 21, जून 21, जून 20, कब कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आया है, कितने का नहीं आया। क्योंकि हमें, जब हम स्टडी करने से पहले ये सोचते हैं कि हमें कैसे तैयारी करना है, उस बेस पर मैं ये काम करने जा रहा हूँ। तो मैंने देखा रैशनल नंबर से इस बार 0 मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसका मतलब यानी कभी नहीं आएगा, लेकिन आया नहीं है। इससे पहले भी नहीं आया, इससे पहले भी नहीं आया, और उससे पहले 10 मार्क्स का देखो आया हुआ है। मतलब रैशनल नंबर कौन सा चैप्टर होता है जिसमें आपको P/Q फॉर्म वाले क्वेश्चन, जैसे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर होता है, जैसे 3/4 प्लस 9/7, ये वाले क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। इस चैप्टर से 10 मार्क्स का जून 20 में आया हुआ है। मतलब कि ये नहीं है कि अभी नहीं आया तो कभी नहीं आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा वेटेज में होता है, इसे हमें करना है। दूसरा चैप्टर मैंने लिया पावर एंड एक्सपोनेंट, इम्पोर्टेंट। सब इस चैप्टर को पहले नॉर्मल लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं आरएमसी में क्या आता है। आरएमसी में अपने पास 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, एंड 1 सेकेंड, टेन क्वेश्चन 10 मार्क्स एंड 20 क्वेश्चन 5 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 10 × 10 मार्क्स, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स 10 क्वेश्चन से, एंड 20 × 5 100 मार्क्स 5 क्वेश्चन से। तो बेटा मैं आपको बता दूं, टोटल क्वेश्चन होते हैं अपने 30, और टोटल नंबर कितने होते हैं? 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 25 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। अब मैं इसको आपको बता रहा हूं कैसे कैसे एग्जामिनर एग्जाम प्रिपेयर करता है, कैसे उनको तैयार करता है, कैसे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। देखो बेटा, इसमें क्या है, जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है ज़्यादातर जहां से आए हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको पावर एंड एक्सपोनेंट, बेटा पावर एंड एक्सपोनेंट इस बार 20 मार्क्स का आया है। कभी नहीं सोचा होगा किसी ने 20 मार्क्स का। मैं आपको बता दूं, जिस टाइम एग्जाम हार्ड आता है ना, उसमें ये नहीं होता क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन उसमें क्या होता है, बेस ज़्यादा आता है। बेस मतलब प्रूव दैट, या तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आएंगे, या क्वेश्चन आएंगे आपको बेस थ्योरी बेस क्वेश्चन, जिसमें पूछेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट। आप सारा जानते होंगे, आप क्वेश्चन कर लेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट के, बट आप डेफिनेशन नहीं बता पाएंगे। ऐसे सिली क्वेश्चंस जिस पे आपका माइंड नहीं जाता है, वो नॉर्मल क्वेश्चन आपको टफ एग्जाम में आते हैं। टफ एग्जाम ये नहीं होता टफ एग्जाम सिलेबस से बाहर होता है, टफ एग्जाम सिलेबस से ही होता है। लेकिन टफ कब बन जाता है, जब वो हम उसको ना करते हुए हम और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। वो छोटी बातें ही एग्जाम में आती हैं, तब टफ बनता है। स्क्वायर रूट जब नॉर्मल एग्जाम आता है तब ये आता है, बिल्कुल इजी। ये देखो बेटा, इजी एग्जाम में ये आता है स्क्वायर रूट, नॉर्मल सारे बच्चे इसे कर लेते हैं। ध्यान देना, इस बार इंपॉर्टेंट आया है पावर एंड एक्सपोनेंट।
इंपॉर्टेंट 20 मार्क्स। उसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट नॉर्मल ब्लैंक। थोड़ा ही ध्यान देना है इस वाले चैप्टर पे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 क्वेश्चन इसके कर लो बस। इस ऐसे चैप्टर्स पर टाइम नहीं स्पेंड करना है जिसका हमको पता है लास्ट 5 ईयर से कुछ नहीं आ रहा है। हाँ आना चाहिए हमको, चैप्टर आना चाहिए, क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर आना चाहिए, सेकेंड रूट चैप्टर आना चाहिए। इसका मतलब ही नहीं है इस पे हम 5-5 लेक्चर लिए जा रहे हैं, 5-5 लेक्चर पे क्लास खत्म किए जा रहे हैं। नहीं बेटा, जो मैं बताऊंगा जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उन पे आपको टाइम देना है। कैसे भी टाइम देना है। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इंपॉर्टेंट। कोई भी आप प्रीवियस से प्रीवियस 10 ईयर आप एग्जाम देख लो, 10 ईयर पेपर देख लो, 100% आया होगा ये, 100%। ये इस बार 5 मार्क्स का है, कम आया है। दिसंबर 2021 में ये 15 मार्क्स का आया था, उससे पहले 5, उससे पहले 10, उससे पहले भी आया हुआ है, 20 मार्क्स तक भी आया हुआ है ये चैप्टर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा वाला होता है जिसमें ये होते हैं एक्स वाई जेड, ये अलजेब्रा स्टार्ट होता है। आइडेंटिटी ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, आइडेंटिटी का यूज होता है। मोनोमियल ट्राइनोमियल ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं। एडिशन ऑफ अलजेब्रा होता है, जैसे 2x + 3y एड बाई 3x + 2y, ऐसे करके जो क्वेश्चन होते हैं वो बोलता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी। उसके बाद आता है फैक्टराइजेशन इस टाइम 5 का है। वैसे ये पार्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही, लेकिन फैक्टराइजेशन अलग क्यों लिखा है, क्योंकि ज़्यादातर फैक्टराइजेशन आता ही आता है, लास्ट इनमें नहीं आया है, लेकिन फैक्टर 100% आता है। फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जैसे एक क्वेश्चन होता है, आपको बताता हूँ। फैक्टराइज 2x स्क्वायर + 5x + 6, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ये फैक्टर का मतलब होता है ऐसे जो भी प्लस एंड माइनस साइन में होते हैं उनको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई के साइन में, उन्हें फैक्टर बोलते हैं। तो फैक्टर का मतलब हिंदी में टुकड़ा होता है। टुकड़ा मतलब उसी का भाग, मतलब कोई भी ऐसे 2 टुकड़े में कन्वर्ट करो जिससे कि वो ही अपने पास डिजिट आए, लेकिन वो मल्टीप्लाई में आंसर आए, जिसके 2 टुकड़े हो जाएं बराबर। ये फैक्टराइज वाले इंपोर्टेंट 100% ये लगातार पहले 10 ईयर में भी आए हुए हैं। फैक्टराइज इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा था। ये फैक्टराइजेशन बेटा। उसके बाद डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रा, ये तीनों एक ही हैं, लेकिन मैंने अलग अलग लिख दिया है क्योंकि फैक्टराइजेशन अलग है, डिवीजन ऑफ अलजेब्रा अलग है। डिवीजन ऑफ अलजेब्रा में क्या आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक दूसरे से डिवाइड करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, शायद आपको ध्यान हो, जितने भी आरएमसी वाले बच्चे हैं, डिवाइड का क्वेश्चन है, s6 - y6 डिवाइड बाई x - y। कम से कम 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है, कम से कम 5 बार, और 10 मार्क्स का आता है। नॉर्मल डिवीजन है, ऐसे ही डिवीजन का क्वेश्चन आता है। उसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कुछ ऐसे ही होते हैं, आपको माइनोमियल से आपको बाइनोमियल को डिवाइड करना होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद आता है लीनियर, हाँ आपको बता देता हूँ, यहाँ केवल 5 मार्क्स का आया था जून 21 में, 10 मार्क्स का आया था जून 20 में। बेटा ये मैंने क्यों अरेंज किया है, जिससे कि ये समझ में आए कब क्या आया हुआ है। सभी को पता है कब क्या आया हुआ है, लेकिन इससे क्या निकलता है, कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतना निकलता है। बेटा मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप इन चैप्टर को छोड़ दो जो इजी हैं, मेरा कहने का मतलब ये कि जो इसमें से 100% आने वाले हैं उनको 100% करो। तरीके से चलेंगे जब आपको पता है आपके पास 24 चैप्टर हैं, 24 चैप्टर में से आपके 8 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से लास्ट ईयर आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब वो थोड़ा ब्लैंक कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जितने चैप्टर जो बच रहे हैं उनको 100% करेंगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। मैं आपको कोई यहाँ ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये मैं 100% बता सकता हूँ कि इस चैप्टर से इस बार एग्जाम में 100% आएगा। उसका कारण है क्योंकि हम पता है हम कर रहे हैं आरएमसी में तैयारी। बेटा लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल ऑफ 2 वेरिएबल। बेटा 2 वेरिएबल में x एंड y होते हैं, 1 वेरिएबल में ओनली x या y होता है।
बेटा मेरी बात सुनो, इंपोर्टेंट है। देखो इस बार भी 25 का आया है, उससे पहले 10 का है, उससे पहले 20 का है, उससे पहले 30 का है, एक बार 40 का भी आया है। लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन होते हैं यदि आपके फादर की एज आपसे 5 टाइम कम है तो ऐसे वाले क्वेश्चन, तो प्रेजेंट एज क्या होगी, ये वाले क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में आते हैं। लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन सॉल्व करना लीनियर इक्वेशन में आता है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये इक्वेशन में आता है। आपके पास कुछ ऐसी क्वेश्चन है जैसे कुछ बॉल हैं, आपने मतलब ये जो प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन भी होते हैं वो भी लीनियर इक्वेशन से बनते हैं मोस्टली। तो बेटा लीनियर इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। इस चैप्टर को तो आप 8th आर डी शर्मा, 9th आर डी शर्मा दोनों से करोगे तब आपको इस 25 में से 20 मार्क्स मिल पाएंगे। 8th आर डी शर्मा में ओनली 1 वेरिएबल है, 9th में जाओ 10th में जाओ, 10 तक ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे लीनियर इक्वेशन के, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल तक भी क्वेश्चन आया हुआ है। इंपोर्टेंट चैप्टर में फिर बोल रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इंपोर्टेंट। उसके बाद आता है बेटा डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, जैसे आपने क्वेश्चन है डायरेक्ट टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, ये होता है ना, यदि हम किसी टाइम पे यदि हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा। स्पीड हमने एक्सीलेटर तेज किया, हमने स्पीड मान के चलो हमारी पहले 40 थी, हमने 50 कर ली, लेकिन यदि डिस्टेंस तो सेम है और उसको हमें जल्दी से कवर करना है तो हमें जल्दी का मतलब ये हमें टाइम कम करने के लिए स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी। कम और ज़्यादा, जहाँ पे कम और ज़्यादा ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं उनको बोलते हैं इनवर्स। लेकिन जहाँ पे हमें पता है पैसा मेरे पास 100 रुपीज़ है, मुझे पता है 10% का ब्याज देना है, 100 रुपये पे 100 रुपये का सा हमको ब्याज मिलेगा। अब मेरे पास 1000 रुपये हैं, ज़्यादा रुपये हैं तो ज़्यादा रुपये पे ज़्यादा ब्याज मिलेगा। ज़्यादा के साथ ज़्यादा कम्बिनेशन बनता है वो डायरेक्ट, मतलब सेम, ज़्यादा से ज़्यादा कम्बिनेशन मिलता है वो डायरेक्ट, कम और ज़्यादा का मिलता है। जैसे स्पीड कम कर देंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा टाइम में, मतलब टाइम ज़्यादा हो गया ना, तो कम और ज़्यादा मतलब रेसिप्रोकल इनका वो आ रहा है, रिलेशन आ रहा है, तो इनवर्स होता है। ऐसे तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो इसमें आते हैं डायरेक्ट इनवर्स। देखो बेटा 10 मार्क्स 5 मार्क्स इधर ब्लैंक आए हुए हैं। एक बार नहीं आने से मतलब ये नहीं है आप 0 नंबर का रहा अब नहीं आएगा। देखो 5 10 ये देखो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा और बिल्कुल नॉर्मल चैप्टर है, आप इसे 2 दिन में कर लेंगे। ऐसे ऐसे चैप्टर हैं 10 मार्क्स के जिसको आप 2 दिन में आप कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद आपको कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, फिर कह रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। जिसको ये आ गया लीनियर इक्वेशन एंड अलजेब्रा, उसका आधा मैथ फिनिश होता है। बाकी ये भी करने इंपॉर्टेंट जरूरी हैं। इसके बाद आता है बेटा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं ना, एक बंदा वर्क को 5 डे में करता है, दूसरा बंदा 6 डे में करता है, बता दोनों एक साथ कितने दिन में करते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क देखो बेटा 30 मार्क्स का भी आया हुआ है टाइम एंड वर्क, टफ क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क में। 20 का भी आया हुआ है टाइम एंड वर्क, आप इजी ले रहे होंगे। 25 इससे पहले भी आया हुआ है 20 मार्क्स का। टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है, इजी है और इंपॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क। इसके बाद परसेंटेज बेटा इस ईयर नहीं आया था, इस लास्ट चांस में। उससे पहले आया था 15 मार्क्स का, उससे पहले आया था 10 मार्क्स का, उससे पहले भी नहीं आया था। परसेंटेज आता है, एक बार आता है एक बार नहीं आता, एक बार आता है एक बार नहीं आता है। परसेंटेज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में नहीं है, लेकिन हाँ करना है, क्योंकि परसेंटेज हम कभी कभी परसेंटेज के क्वेश्चन को इसमें भी ले लेते हैं, लीनियर इक्वेशन में भी आते हैं परसेंटेज वाले, इंपॉर्टेंट भी है। बेटा इसके बाद
प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट। हमने एक वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, मान के चलो मेरे पास ये मार्कर है, मैंने उसे 100 रुपये का खरीदा, मैंने इस मार्कर को 300 का सेल किया, तो मुझे हुआ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ ये निकालना इस चैप्टर में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल नहीं है, इजी नहीं है, लेकिन मैंने एक टाइप बताया है, जब चैप्टर करेंगे तो समझ में आएगा। इस 30 मार्क्स में से इस बार बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा 20 आएंगे, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन की तरह होता है, लेट माइंड में लेट करके चलना होता है, इतना भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये आपका 8th 9th तक का भी आता है आरएमसी में, सैनिक में भी, मिलिट्री में भी आता है। वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखो इस बार 30 मार्क्स आया, किसी ने नहीं सोचा होगा, पहले 15 का आया था, उसके बाद 5 का आया था, उसके बाद 15 का आया था, उसके बाद भी आया होगा, लेकिन अब इस बार 30 का आया है। उससे पहले भी ये कम से कम 10 मार्क्स का आया हुआ, हर बार आ रहा है, तो समझ रहे हो कि आना ही आना है, कभी ब्लैंक नहीं है, इंपॉर्टेंट। इसको देख लो, इसमें से एक क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। 10 मार्क्स आपके 100% हैं, यदि एक क्वेश्चन आप नहीं छोड़ रहे। आप एक स्टैटिक डाटा बना के चलोगे बेटा, आपको समझ में आएगा कि हमें ऐसे काम करना चाहिए। इसके बाद आता है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर एक ही क्वेश्चन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिर्फ एक। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है बेटा कि 1 साल बाद मैंने आपसे 1000 रुपये लिए, सपोज करो मैंने आपसे 1000 रुपये लिए, मुझे 1 साल बाद 3% से वो आपको वापस देने हैं, या 2 साल बाद वापस देने, तो मेरा जो परसेंटेज है ना बेटा, वो 1000 रुपये पे 3 साल बाद भी दूंगा तो एक साथ में आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन कंपाउंड में अंतर क्या होता है? कंपाउंड में क्या होता है, हर 6 महीने पे, यदि मैं बोलता हूँ 6 मंथ कंपाउंडली मुझे देना है, तो मुझे हर 6 महीने वो 6 महीने का इंटरेस्ट उस अमाउंट के साथ इंक्लूड होके देना पड़ेगा। मान के चलो मुझे 6 महीने का 20 रुपये का आपका सिंपल इंटरेस्ट बना, तो मुझे वो कंपाउंड मेरे लिए कंपाउंड कब होगा? वो 6 महीने बाद मेरे लिए वो जो प्रिंसिपल है वो 1020 हो गया, मतलब मैं 1020 पे आगे का जो है आपको इंटरेस्ट दूंगा। समझ में आया? इसका मतलब मैं अभी प्रॉपर चैप्टर नहीं समझा रहा हूँ, मैं एक तरीका बता रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जब आएगा तो क्यों नहीं करना है? हमें पता है ये आएगा, हर साल आ रहा है, उससे पहले भी आया हुआ है, तो ये 100% करना है। और छोटा सा चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऐसे लॉजिक से, ऐसे तरीके से हम काम करेंगे तो आरएमसी में मैथमेटिक्स में बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन टॉप लेवल नहीं पहुंचते हैं। इसका मतलब ये नहीं है बेटा। और जिस इसका मैथ्स को आप ये बोलते हो कि सर मैथ तो कुछ नहीं है, इंग्लिश बेस सारा कुछ होता है, बेटा होता है इंग्लिश बेस। मैं समझता हूँ इंग्लिश में जो पास होता है वो ठीक है, लेकिन मैथ में जो टॉप होता है वो 100% लिस्ट में जाता है। वो टॉप लिस्ट कौन बनती है? वो मैथ पे जाती है। जिस बच्चे के 190 होंगे और इंग्लिश में 70 होंगे, उसके बाद 45 या 50 उसमें होंगे जीके में, वो 100% उसमें सिलेक्शन है, चाहे इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए। टोटली डिपेंड करता है बेटा, कट ऑफ मैथ पे डिपेंड करती है, पास होना इंग्लिश पे डिपेंड करता है। इसलिए आप ये 10 मार्क्स 100% है। आपको ये, जब आपको ये पता है कि मेरे इस सिलेबस से आने वाला है, आपको इतना पता है कि मैथ में यहां से क्वेश्चन आने वाला है, इससे ज्यादा आपको क्या पता चलना चाहिए? और आप उस क्वेश्चन को 100% सही करके आएंगे, तो आपको पता है ये होना चाहिए रिवीजन में। इसके बाद बेटा कंस्ट्रक्शन में होता है, ये कंस्ट्रक्ट करना होता है, एंगल होते हैं। यहाँ पे एक एंगल लिया जाता है, ए बी की लेंथ होती है, यहाँ से एंगल लेके एक आप आर्क लगाई, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं कंस्ट्रक्शन में होते हैं। ये केवल और केवल क्योंकि रिटन एग्जाम में इसी में आता है, और ना सैनिक में आता, ना मिलिट्री में आता, केवल कंस्ट्रक्शन चैप्टर इसमें आता है 10 मार्क्स का। अच्छा बेटा मैं आपको एक और बात, जब कंस्ट्रक्शन चैप्टर आता है तब पाई चार्ट नहीं आता है। देखो कंस्ट्रक्शन आया हुआ है, पाई चार्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों कंस्ट्रक्शन के हैं। अब देखो बेटा यहां आ जाओ, यहां कंस्ट्रक्शन है, यहां पाई चार्ट नहीं है, नहीं यहां कंस्ट्रक्शन नहीं है, यहां पाई चार्ट है। अब यहां कंस्ट्रक्शन नहीं है, यहां पाई चार्ट है, यहां कंस्ट्रक्शन है, यहां पाई चार्ट नहीं है। दोनों में मैंने क्या अंतर बताया आपको? यहां से कुछ समझे आप, इस डाटा से कुछ समझे आप? कंस्ट्रक्शन का एक ही क्वेश्चन आएगा,
या तो कंस्ट्रक्शन आएगी या पाई चार्ट आएगा, दोनों ही कंस्ट्रक्ट करने होते हैं। मतलब दोनों को ही आपको देखो, पाई चार्ट इन दोनों में बता दो, पाई चार्ट क्या होता है, ऐसे करके होता है वो, इसमें ऐसे डिवाइड हो 360 एंगल में डिवाइड होता है वो, ऐसे ऐसे होता है। एक मैं फूड लिख दिया, एक मैं कुछ भी, मानिए चलो सब्जेक्ट वाइज लेते हैं इसे, मान चलो ये मैथ्स का परसेंट, मैथ के बता दिया आपको 75% मैथ मार्क्स हैं, ऐसे वो डिग्री, क्योंकि ये 360 डिग्री का होता है। ऐसे करके जो होता है वो पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट रीड करना है चाहे पाई चार्ट राइट करना है, दोनों ही इसमें डिपेंड करता है। मैंने फिर बताया आपको दोनों में अंतर, जिस बार कंस्ट्रक्शन आ रही है उस बार पाई चार्ट नहीं आ रहा है बेटा। पाई चार्ट और कंस्ट्रक्शन आरएमसी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हो ना, वो 3 दिन का काम है इन दोनों के लिए, 3 दिन का, और 100% 10 मार्क्स आपके 100% है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये मैं अपने कोई प्रमोशन के लिए नहीं बता रहा हूँ बेटा, ये मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बच्चे पढ़ाए हैं आरएमसी, क्योंकि मैंने बच्चे टॉप कराए हैं, तो मुझे पता है मैंने किस तरीके से उन पर वर्क किया है। सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें मुझे कोई बताने से कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे आरएमसी को झमेला समझते हैं, जो बच्चे आरएमसी को समझते हैं सर मुझे इतना करना पड़ेगा, नहीं बेटा, जो आपको पता है ना, जो 100% आने वाला बेटा, उसे तो करो। मैं चैलेंज करता हूँ आपसे, आप इस तरीके से काम करना आपका ना हो। आपने सोचा भी नहीं होगा मैंने इतना आपके लिए, अभी तो लास्ट के 10 ईयर के नहीं निकाले मैं, वरना आपको ये भी बता सकता हूँ कि दिसंबर में क्या आता है और उसमें क्या आता है, जून में क्या आता है। बेटा इस तरीके से लॉजिक से सोचो। मैं बोल रहा हूँ कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन चैप्टर आएगा उस टाइम पाई चार्ट नहीं आएगा। एक यदि या तो ये आएगा या ये आएगा, इनमें से एक चैप्टर का एक क्वेश्चन 100% आएगा। अब मेरे से ये ब्लेम मत करें किसी बार दोनों आ जाए, लेकिन ये ऐसा होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको भी इजी मत लेना, दोनों को करो। 10 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, इजी होते हैं। सिर्फ 4 एक्सरसाइज है आरडी शर्मा में इसकी। मैं ये भी बता देता हूँ कहाँ से करना है। ये आरडी शर्मा में है कंस्ट्रक्शन चैप्टर, ये कर लेना। पाई चार्ट भी आरडी शर्मा है, क्लास 8th, ये भी क्लास 8th, इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा। बेटा ये चैप्टर मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, इसके अलावा मतलब एरिया ऑफ ये 2D एंड 3D। बेटा 2D क्या होते हैं, 2D फिगर ये होते हैं, ये नॉर्मल वाले ये 2D होते हैं। 3D होते हैं ये जो 3 डायमेंशन जाता है। जैसे हमारा रूम है ये 3 डायमेंशन है, इसके पास 3 है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये 3D बन गया। ये 2D है, इसके पास केवल लेंथ एंड ब्रेथ है, ये 2D है। ठीक है बेटा। मेंसुरेशन चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, जिसमें एरिया, जिसे हम बोल देते हैं एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, जिसमें हमें बताना होता है। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा। 25 का इस टाइम आया था, 30 का इससे पहले आया था, उससे पहले 20 का उससे पहले था। ये देखो बेटा 45 का, ये 50 तक भी आ लिया है चैप्टर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन चैप्टर जो अच्छे से कर लेता है बेटा, मेंसुरेशन किसी बुक में कंप्लीट नहीं है। मेंसुरेशन आपको 7th की बुक से भी करना है, 7th आरडी ले लो, 8th आरडी ले लो, 9th आरडी ले लो, तीनों की मेंसुरेशन कंप्लीट होगी, तब आपके इसमें से, इस 25 में से 20 मार्क्स आ पाएंगे। 20 कब आ पाएंगे, जब आपको 25 मार्क्स कंप्लीट आता है ना, तब आप 20 ला पाते हो। उसका कारण है, उसको जब मैं अब आपको क्वेश्चन करने बताऊंगा ना, तो उसमें बताऊंगा कैसे क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन में भी आपके मार्क्स कट रहे हैं। उसका कारण है बेटा वो आपको, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना, ये रिटन एग्ज़ाम है। रिटन एग्ज़ाम में आपको कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, फिगर कंप्लीट होनी चाहिए। एग्ज़ाम जैसे कि आपका रूल है, वो रूल भी आपको लिखा हुआ होना चाहिए। आपने एग्जामिनर को समझना है कि हमको आता है, उसको कुछ नहीं आता, उसे ABCD भी बताना है, इसमें ये होता है, ये नहीं होता है। लेट लिखा है, लेट आपने माना है, वो मन के अंदर नहीं है, वो लिखना है, लेट दिस थिंग बी एक्स। बेटा मेंसुरेशन इंपोर्टेंट, मैंने 2 चैप्टर आपको बताए, मेंसुरेशन और लीनियर इक्वेशन, ये दोनों चैप्टर मिलकर आधा कवर कर देते हैं। यदि बच्चे को पास होना है उसके लिए 50-70 मार्क्स जाता है। उसके बाद आता है डाटा हैंडलिंग।
अभी 3-4 बार से नहीं आ रहा है, लेकिन 100% ये भी आता है। इसका भी 10 मार्क्स का ही आता है, डाटा इंपॉर्टेंट है ये भी बेटा। यहाँ भी 10 मार्क्स का आता है, ये आया हुआ है, ये 20 मार्क्स का। डाटा हैंडलिंग में क्या होता है बेटा, ऐसे कुछ कुछ ग्राफ होता है अपने पास, ऐसे ग्राफ होता है, उसको रीड करना होता है, हिस्टोग्राम होते हैं, ठीक है, बार ग्राफ होता है, ये वाले, ये होता है बेटा इसमें डाटा हैंडलिंग में। ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों चैप्टर इजी हैं, डाटा हैंडलिंग, पाई चार्ट, ये दोनों चैप्टर इजी हैं, और कंस्ट्रक्शन इजी है, और तीनों कभी कभी 20 मार्क्स या 30 मार्क्स के बीच में आ जाते हैं, इसलिए मैं इन दोनों पर जोर दे रहा हूँ आपसे। इजी को क्यों छोड़ें बेटा। उसके बाद आता है पाई चार्ट का, मैंने अभी आपको बता दिया, पाई चार्ट और कंस्ट्रक्शन का। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपके पास डाइस है आपके पास, मैं पूछता हूँ, मैंने उसको ना 2 टाइम थ्रो किया, मैंने पूछा बताओ इसमें 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इंपॉर्टेंट है, ये देख रहे हो बेटा, कभी किसी ने देखा होगा ये 0 कभी आया ही नहीं था, उससे पहले एक बार 5 नंबर का आया था बस, इस बार आया 15 मार्क्स का। इसलिए आप ये नहीं कह सकते ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, या कोई भी ऐसा कहें कि जिसमें ये नहीं आ रहा तो वो नहीं आएगा। देखो बेटा, इससे नीचे वाला कभी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। मीन मीडियन मोड पहले आया हुआ है, जब टफ एग्जाम था तब भी मीन मीडियन मोड आया था बेटा। ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ये अब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टफ एग्जाम बनता है ना वो इससे आता है। इसके बाद बेटा मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड में क्या होता है, एवरेज, मोड, मीडियन, ये सारे आते हैं एवरेज में। स्टैटिक्स बोल देते हैं हिंदी में, उसमें मैथ में स्टैटिक्स। जो ये किया हुआ है हमने, ये स्टैटिक्स है, ये हमने स्टैटिक्स निकाली हुई है। क्या प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी एग्जाम की प्रोबेबिलिटी चल रही है, वो ये है जो हम मैथ में कर रहे हैं। क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जो प्रोबेबिलिटी का डाटा होता है, जो डाटा होता है उसे स्टैटिक्स बोलते हैं। ये डाटा है, ये मीन मीडियन मोड है, डाटा से मीन मीडियन मोड निकलता है। मतलब हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, जो भी हम अपनी नेचुरल लाइफ में भी कर रहे हैं उसमें मैथ यूज कर रहे हैं। जैसे हमने ये निकाला, ये हमने स्टैटिक्स डाटा निकाला, ये डाटा निकाल के हम इसमें से प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ऐसा कंफर्म ये नहीं है मुझे पता होता 200 नंबर का ही आएगा तो मैं सभी को बता दूंगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि ये आता है, यहाँ से आएगा। ये दोनों चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट बेटा। आईक्यू, आईक्यू का मतलब ये है कि आपने कुछ माइंड के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं ये वाले, ऐसे टेबल आती है कुछ, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ स्टार है, यहाँ 3 4, यहाँ पे कुछ है, मतलब स्टार को बताओ ये क्या है, ऐसे वाले क्वेश्चन प्लेइंग विद नंबर बोल देते हैं ना, वो आईक्यू में ही आता है। ठीक है बेटा। इसमें देखो 10 मार्क्स का, 25 मार्क्स का, 25, एक टाइप से आप इसे रीजनिंग भी बोल सकते हो। रीजनिंग, आईक्यू मतलब रीजनिंग, मतलब आपकी जो कुछ क्वेश्चन आपको किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाए होंगे। जब आप आरएन सीखे जब कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे बिल्कुल न्यू, जो किसी ने नहीं पढ़ाए होंगे, सिर्फ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होंगे। उसमें केवल और केवल आपका माइंड रीडिंग होगा, केवल आपको माइंड लगाना है। नॉर्मल क्वेश्चन होंगे लेकिन टफ लगेंगे, ऐसे क्वेश्चन आईक्यू इंपॉर्टेंट है बेटा। ये इसकी तैयारी कहाँ से करें, इसकी तैयारी बेटा, एक तो आपके पास आर डी शर्मा 8th में एक चैप्टर है, उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा आईक्यू में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आता है, क्या आ चुका है बेटा। फिर भी नया आ जाता है बेटा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप कितना भी कर लो फिर भी कहीं से आ सकता है। लेकिन आईक्यू का मतलब ये है आपने तैयार रहना है कि हाँ आईक्यू लेवल का क्वेश्चन आता है। इसे रीजनिंग भी थोड़ा सा आप इसमें इनबिल्ट कर सकते हैं, जैसे सीरीज आगे 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ऐसे 7 स्क्वायर, ऐसे सीरीज आगे, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन भी आईक्यू में आते हैं। तो ये 10 मार्क्स का 25 इंपॉर्टेंट है ये भी बेटा। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग शेप्स। अंडरस्टैंडिंग शेप्स में क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग शेप्स होते हैं अपने पास, जैसे हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, इंटीरियर एंगल निकालना हो, जैसे ये अपने पास है, ये है,
इसका इंटीरियर एंगल जो फॉर्मूला होता है, सम इंटीरियर एंगल सम एक्सटीरियर एंगल, ये वाले जो फॉर्मूले होते हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। अंडरस्टैंडिंग शेप्स, इस बार 20 मार्क्स का अंडरस्टैंडिंग शेप्स आए हैं, जिसमें लाइन्स एंड एंगल्स भी होता है। लाइन्स एंड एंगल्स मतलब आपको ये वाले क्वेश्चन लाइन्स एंड एंगल्स में होते हैं। ये एंगल दिया हुआ है, ये बताओ, या ये दिया हुआ है, ये बताओ। ऐसे वाले क्वेश्चन जो भी होते हैं उन्हें लाइन्स एंड एंगल्स बोल देते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग शेप्स में ही आ जाता है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का इस बार आया है, लास्ट टाइम नहीं आया था, उससे पहले 10 का आया था, उससे पहले 5 का आया था, उससे पहले भी जो भी आया हो। बेटा ये देखो, अब आपको एक बात बता दूं, LCM एंड HCF, LCM एंड HCF, LCM एंड HCF क्या होता है बेटा? LCM एंड HCF में ये वैसे 6th एंड 7th लेवल क्वेश्चन है। 6th एंड 7th लेवल। 6th लेवल अपना चैप्टर होता है, LCM सारे बच्चे करके आए होते हैं 5th 6th में, 7th में भी आया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन थे, तो इसे भी हमें 7th लेवल को करके चलना होता है, इसे इग्नोर नहीं करना, हमें आता है LCM। बेटा इस बार LCM भी आया था। LCM ऐसे नहीं आएगा, फाइंड द LCM ऑफ दिस, क्वेश्चन आएगा, उसमें आपने माइंड लगाना होगा कि इसमें हमें LCM निकालना है। ऐसे नॉर्मल नहीं देंगे, RMG वाले क्वेश्चन आपको ये दे देंगे थाली में परोस के, बेटा ये ऐसे नहीं है। आपको पता करना है कि इस चैप्टर से है ये क्वेश्चन। आपको पहली बात तो ये दिक्कत होती है, आपको यही नहीं पता चलता वहाँ जाके क्वेश्चन किस चैप्टर का है। आपको पता है आपने LCM किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप इस बार LCM नहीं करके आ पाए होंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला उसमें LCM निकालना है। यही है बस, ये आपको ढूंढना है LCM कैसे निकालते हैं, LCM के क्वेश्चन कैसे होते हैं। बेटा उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट है टाइम डिस्टेंस एंड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले भी इसी में ले लिए। टाइम डिस्टेंस स्पीड वो तो बेटा एक रेलगाड़ी एक खंबे को 2 मिनट में क्रॉस करती है, ऐसे वाले क्वेश्चन। टाइम 3 बंदे 5 डेज में, मतलब 3 बंदे 4 दिन में इतना काम करते हैं, 2 बंदे 3 दिन में इतना काम करते हैं, बताओ। या 2 मेल एंड 2 फीमेल कैन डू ए वर्क इन 5 डेज, 3 मैन 5 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 6 डेज, बताओ आपको 2 मैन एंड 2 वुमेन कितने दिन में करके देंगे। ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में। टाइम एंड डिस्टेंस वाले वो क्वेश्चन आपको आ गए, भाई आपकी एक रेलगाड़ी है, वो इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ऐसे वाले क्वेश्चन। देखो बेटा 10 मार्क्स का भी आया हुआ है, इस बार नहीं आया, इससे पहले 40 मार्क्स के आए हुए हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क वो टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ज़्यादा थे, 20 मार्क्स ऐसे वाले क्वेश्चन। बेटा ये भी इम्पोर्टेंट है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। एक आपके पास धारा है, नदी में आप वोट चला रहे हो, यदि नदी जिस साइड में जा रही है, जिस साइड नदी की वो है स्ट्रीम है, तो उधर जाएंगे तो हमारा टाइम कम लगेगा, लेकिन हम जब उसके अपस्ट्रीम वापस चलेंगे, उसके अगेंस्ट चलेंगे, तो उसमें क्या है, आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, आपकी वोट की स्पीड कम हो जाएगी। ऐसे वाले क्वेश्चन भी इसी में आते हैं। बेटा मेरा पर्पज क्या है आपको इन सबको बताने का, मेरा सिर्फ इतना पर्पज है बेटा, मेरा सिर्फ इतना पर्पस था इस टेबल को आपको रीड कराने का। ये कहीं सिलेबस में नहीं आ रही है, या आरएमसी के किसी चैप्टर में नहीं है। इसका एक ही पर्पस है कि आप जितने भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं आरएमसी की, कैसे तैयारी करें। मैंने आपको तरीका बताया बेटा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इनको तो छोड़ना नहीं है। कुछ चैप्टर इजी हैं और 10-10 मार्क्स से आ रहे हैं, उनको यदि रिवीजन और चैप्टर का कर रहे हैं 3 बार तो उनका करो 4 बार। ऐसा नहीं है आप एक बुक लेके बैठे हो उससे आपकी आरएमसी हो जाती है, ऐसा नहीं है बेटा। और मैथ्स को इजी वे में ना लें, इजी है, सबसे ज़्यादा इजी है यदि आप उसे कोऑर्डिनेट तरीके, और यदि उसे आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप कर रहे हैं कि पहला चैप्टर ये लेके चलूँगा, दूसरा ये लेके चलूँगा, उसमें से कुछ नहीं छोड़ूंगा। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अब इसके बाद जो मेरा सिलेबस स्टार्ट होगा, पहला चैप्टर होगा रैशनल नंबर। मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि मैं इससे ज़्यादा क्लास में भी नहीं कराऊंगा। जो मैं ऑफलाइन हूँ वो मैं ऑनलाइन हूँ। मैं अपने सारे बच्चों को वो देना चाहता हूँ कि जो बच्चा कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया आरएमसी पढ़ना चाहता हूँ ना बेटा, उसके लिए सिंगल कमी ना रहे। जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूँगा, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप जब आरएमसी का मैथ पढ़ने आएँ
उसके बाद जो वर्क मैं दूं या जो वर्क आप उस लेवल से कर सकते हैं वो करें। और क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप उस पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बेटा ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप अपना, इस नंबर पे आप कभी भी आप व्हाट्सअप कीजिए अपनी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको नेक्स्ट डे या वीक में एक दिन आपको उन सारे क्वेश्चन का आंसर लाइव मिलेगा। कोशिश करूंगा बेटा जितना हो सकेगा। 90 दिन आपके पास हैं रियली में तैयारी करने के। 1 जून का मतलब जून में फर्स्ट वीक का आपका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप आज से ही 100% अपनी तैयारी करके चले। तरीका मैं बताऊंगा, 100% आप कर पाओगे यदि आप उस तरीके से कर पाओगे। आप बच्चे जो भी RMC की तैयारी कर रहे हो 7th की RD शर्मा, 8th की RD शर्मा लेके रखें। कोई एकेडमी वाला ये बातें नहीं बताएंगे, उसका कारण है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को मैं आपसे, अपना YouTube चैनल है विक्रमादित्य एकेडमी, प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टीचर्स की जो क्लास हैं वो और भी बच्चों के पास पहुंच सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।